हेलो स्टूडेंट्स, आइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए जो कि नीट में पूछा गया है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू मेंटेन द लो टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को लो मेंटेन करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऑप्शन है टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। तो सही ऑप्शन आपका होगा स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में आपने पढ़ा, यह जो है लो टेम्परेचर मेंटेन करता है और यह लो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग एंड्रोजेंस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोजेंस जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर्टोली सेल, लेडिंग सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या स्पर्मेटोगोनिया। तो इसमें आप पढ़े हैं लेडिंग सेल्स। ठीक है, लेडिंग सेल्स जो है एंड्रोजेंस सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन बाय सेल्स, वन ऑफ देम इज सर्टोली सेल एंड अदर इज। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइंस में एक सर्टोली सेल्स होता है, तो सेकेंड सेल्स क्या होते हैं? तो आप पढ़े हैं सेकेंड को हम जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ देम इज सर्टोली सेल एंड अदर इज जर्म सेल। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, देखे ध्यान से। असर्शन है आपका, स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यह आप पढ़े हैं कि स्क्रोटम जो है वो बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखता है। रीजन है आपका, लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, लोअर टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, इनको मैच करना है। फर्स्ट है आपका एपिडेडमिस। तो एपिडेडमिस किससे मैच होगा? तो आप जानते हैं कि एपिडेडमिस जो है वो आपका क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को स्टोर करता है। तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दैट स्टोर स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है? ट्यूब कनेक्टिंग टेस्टिस टू यूरेथ्रा। ठीक है, जिसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। यह एक ट्यूब है जो कि टेस्टिस से यूरेथ्रा तक कनेक्ट होता है, वास डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा है, प्रोड्यूस स्पर्म सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेडिंग सेल। तो लेडिंग सेल के बारे में आपने पढ़ा है कि सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन। लेडिंग सेल जो है एंड्रोजन्स हार्मोन को सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यह आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, यह आपको बताना है। हाँ, लेडिंग सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन। लेडिंग सेल्स जो है वह टेस्टोस्टेरॉन निकालता है। अभी आपने पढ़ा कि लेडिंग सेल्स जो है सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन। और यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन की बात की जाए, कौन सा हार्मोन होता है एंड्रोजन? तो टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो लेडिंग सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन जो कि एक एंड्रोजन हार्मोन है, तो ये पहला सही है। सर्टोली सेल नॉरिश द डेवलपमेंट ओवम सेल। तो सर्टोली सेल्स जो है, ठीक है, नॉरिश करता है डेवलपिंग ओवम सेल को। तो यह गलत है, यह स्पर्म सेल को
ठीक है, नॉरिश करता है सर्टोली सेल न कि ओवम सेल को, यह सेकेंड गलत है। द स्क्रोटम रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, तो स्क्रोटम जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यह भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड ये दो ऑप्शन सही हैं, जबकि सेकेंड जो है गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब यहाँ से आपको बताना है इसमें से कौन गलत है। इंसेमिनेशन के बारे में बोल रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, इंसेमिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, ठीक है, तो ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। गैस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और डी है पास्चुरेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट विच आर स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, ठीक है, तो इसमें कौन गलत है यह आपको बताना है। विच आर फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो डी ऑप्शन में आप देखें पास्चुरेशन, जिसे डिलीवरी ऑफ बेबी कहते हैं, इसमें बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट विच आर स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। इंसेमिनेशन के बारे में आपने पढ़ा है, इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ये भी सही है। इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, ये भी सही है। गैस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, पास्चुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, तो स्पर्म जो है वह फाइनल ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, बॉडी से बाहर किसके थ्रू निकलता है, तो आप जानते हैं यह यूरेथ्रल मीएटस होता है, यूरेथ्रल मीएटस होता है, ठीक है, जिससे बाहर निकलता है। ऑप्शन में है एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, तो यह यूरेथ्रल मीटस जो है यह आपका आउटसाइड द बॉडी स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेमिनल वेसिकल, लीवर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल्स जो है आपका एसेसरी ग्लैंड्स हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यह भी मेल एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है, लीवर ग्लैंड नहीं है। तो इस तरह से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ए और सी, ये दोनों सही है, तो ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी। विच एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन हेल्प लुब्रिकेट द पेनिस, ठीक है, तो इसमें से कौन से एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन जो है पेनिस को लुब्रिकेट करता है। ऑप्शन है आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है जो पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। द फोर स्किन इज ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर विच पार्ट ऑफ पेनिस, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फोल्ड स्किन जो होता है, जो कि फोर स्किन है, वह पेनिस के किस पार्ट को ढकने का काम करता है, कवर करता है, तो आंसर आपका ग्लांस पेनिस, ठीक है, तो पेनिस का जो अगला पार्ट होता है ग्लांस पेनिस, इसको कवर करने का काम फोर स्किन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्सर रीजन का, देखें ध्यान से। द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज रिच इन फ्रक्टोज, ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रीशन होता है उसमें फ्रक्टोज का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है, ठीक। रीजन कह रहा है फ्रक्टोज प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है, तो फ्रक्टोज जो है वह एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के मोटिलिटी के लिए, ठीक है, तो फ्रक्टोज आप जानते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्पर्म के मोटिलिटी के लिए। तो यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम आप देखें ध्यान से। कॉलम ए कॉलम सेकंड दिया हुआ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स
आप पढ़े हैं नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल्स, प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, सिक्रीट एड्रोजेंस, लुब्रिकेट द पेनिस फॉर ईजियर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपने पढ़ा है, यह जो है आपका नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो डेवलपिंग स्पर्म सेल होते हैं उन्हें नॉरिश करने का काम किया जाता है। लेडिंग सेल, लेडिंग सेल के बारे में आपने पढ़ा है, लेडिंग सेल्स जो है एंड्रोजेंस हार्मोन को निकालते हैं। ठीक है, सिक्रीट एंड्रोजेंस। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं, मैच द कॉलम को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, यह ऑप्शन सही होगा। ए जो है वह सेकंड से मैच करेगा, ए सेकंड से मैच करेगा, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। लेडिंग सेल्स जो हैं ये सिक्रीट एंड्रोजेंस, बी जो है वो 3 से मैच करेगा, लेडिंग सेल्स सिक्रीट एंड्रोजेंस। एंड सर्टोली सेल, यह सर्टोली सेल्स जो है सी वह ए से मैच कर 1 से, नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल, जो डेवलपिंग स्पर्म सेल्स हैं उनको नॉरिश करने का काम करता है सर्टोली सेल। और डी है आपका बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो है आपका लुब्रिकेट द पेनिस एंड ईजियर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यह वर्क है किसका, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का। तो राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ पेनिस। ठीक है, तो फैसिलिटिंग इंसेमिनेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेन, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो राइट आंसर है इसका फैसिलिटिंग इंसेमिनेशन, पहला सही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेन दूसरा सही है। तो राइट आंसर जो होगा बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। यह सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा ये गलत है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ओवरी इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इन एडल्ट फीमेल। ठीक है, तो ओवरी जो है कितनी लंबी होती है एडल्ट फीमेल में, तो आप पढ़े हो कि 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक यह आलमंड शेप होती है। ठीक है, आलमंड के शेप में होती है, लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। द नंबर ऑफ जोन द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइड इनटू आर। तो ओवेरियन स्ट्रोमा जो है कितने जोन में डिवाइड होती है, तो आप पढ़े हो यह 2 जोन में डिवाइड होती है। ठीक है, कार्टेक्स और मेडुला, पेरिफेरल कार्टेक्स और इनर मेडुला, यह 2 जोन होते हैं जो ओवेरियन स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्शन जो है कौन सा आर्गन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आप पढ़े हो फिम्ब्री। ठीक है, फिम्ब्री जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्शन का काम करता है, जिसे हम फिम्ब्री कहते हैं। द फनल से पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब नियर ओवरी इज कॉल्ड। ठीक है, ओवरी के नज़दीक जो फनल से पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का, उसे क्या कहते हैं, तो आप पढ़े हो इनफंडिबुलम। ठीक है, फनल से पार्ट को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। द फ्लोपियन ट्यूब आर अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग। फ्लोपियन ट्यूब्स की लंबाई कितनी होती है, तो आप पढ़े हो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक। फ्लोपियन ट्यूब्स की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन। असर्शन में आप देख रहे हैं द यूट्रस हैज़ 3 लेयर। यूट्रस के 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो यह तो सही है। द मायोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो मायोमेट्रियम जो है, जो मिडल लेयर है, यह चाइल्ड बर्थ के दौरान मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। यह दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द मायोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक, द यूट्रस हैज़ 3 लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है,
लेकिन आर जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ए का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम। यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस क्या होता है? वाइड पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो वाइड पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, जिसे हम यूटेराइन फंडस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है? फनल शेप ओपनिंग नियर द ओवरी। ठीक है, फनल शेप ओपनिंग जो होता है ओवरी के नज़दीक, उसे हम इनफंडिबुलम कहेंगे। फिम्बरी क्या होता है? फिम्बरी इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर ओवम कलेक्शन। फिम्बरी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ओवम कलेक्शन के लिए। एम्पुला, एम्पुला वाइडर पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब के वाइडर पार्ट को एम्पुला कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए आपका। द लेंथ ऑफ फ्लोपियन ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर, ये आप पढ़े हैं। फ्लोपियन ट्यूब्स की जो लंबाई होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। द सर्विक्स ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्वाइक, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्विक्स जो है वेजाइना में ओपन होती है किस कैनाल के थ्रू? तो राइट आंसर है आपका सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ओपन होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल इन द यूटेराइन वॉल कॉल्ड। ठीक है, तो मिडल जो लेयर है स्मूथ मसल का यूटेराइन वॉल की, उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है, तो क्लाइटोरिस, हाइमन, लेबिया मेजोरा, एम्पुला। तो एम्पुला जो है यह आपका ओवरी का पार्ट है। ठीक है, यह फीमेल यह पार्ट है आपका प्राइमरी सेक्स आर्गन का पार्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट जो है यह एम्पुला नहीं है। ठीक है, यह फ्लैपियन ट्यूब का पार्ट है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका क्लाइटोरिस आता है, हाइमन आता है और लेबिया मेजोरा आता है। ठीक, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड इज। मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोड्यूस करता है उस स्ट्रक्चर को कहते क्या हैं? तो उसको कहा जाता है मेमरी एल्वियोलस। मेमरी एल्वियोलस, मेमरी एल्वियोलस जो है वह मिल्क को प्रोड्यूस करता है। द सर्विक्स फॉर्म्स द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सर्विक्स जो है बर्थ कैनाल फॉर्म करती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। द सर्विक्स डिलेट्स एंड अलाउ द फीटस टू पास थ्रू द वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सर्विक्स जो है वह डायलेट्स होती है, फैलती है। ठीक है, और यह अलाउ करती है कि फीटस जो है वह वेजाइना के थ्रू पास हो जाए, बाहर निकल जाए डिलीवरी के समय। तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वह ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, द सर्विक्स फॉर्म द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, द सर्विक्स डायलेट्स एंड अलाउ द फीटस टू पास थ्रू द वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये क्या है आपका? स्मूथ मसल्स लेयर ऑफ द यूट्रस। मायोमेट्रियम जो है यूट्रस का स्मूथ मसल्स लेयर है। नेक्स्ट है आपका क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, क्लाइटोरिस जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। लेबिया माइनोरा, तो लेबिया माइनोरा जो है यह आपका कॉशंस ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो यह आपका कॉशंस है वेजाइनल्स ओपनिंग का, जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस नहीं, यह जो है लेबिया माइनोरा जो होगा यह होगा 4 नंबर होगा। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू इन द वल्वा। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू इन द वल्वा होगा, और मॉन्स प्यूबिस होगा आपका कासन द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग में जो फैट डिपोजिशन होता है, कासन होता है, उसी को हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। और लेबिया माइनोरा जो है वह पेयर्ड फोल्ड है टिश्यू का वल्वा में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूट्राइन लेयर इज आर करेक्ट। यूट्राइन लेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ठीक, तो द पेरीमेट्रियम इज इनर मोस्ट
लेयर। पेरीमेट्रियम जो है सबसे अंदर का लेयर है, तो गलत है, एंडोमेट्रियम होता है सबसे अंदर का लेयर। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो सही है, मायोमेट्रियम जो है वो स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ये भी सही है, एंडोमेट्रियम जो अंदर का लेयर है वो साइक्लिकल चेंज के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय उसमें चेंजिंग होती है। तो 2 और 3 दोनों सही है, ओनली 2 एंड 3 ये राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर करेक्ट, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द मॉन्स प्यूबिस इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, यह भी सही है। द लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा आर द आउटर फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये गलत है, लेबिया माइनोरा जो है वो आपका इनर फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, लेबिया मेजोरा जो होता है वो आउटर फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है, दूसरा गलत है। द हाइमन कैन बी ब्रोकन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ये सही है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड ये सही है, बाकी सेकेंड जो है गलत है, तो ओनली 1 एंड 3। हाउ मेनी लेयर डज द यूट्राइन वाल हैव, यूट्राइन वाल के कितने लेयर होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, 3 लेयर होते हैं। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू लोकेटेड, ठीक है, लेबिया मेजोरा जो है, जो कि फ्लैसी फोल्ड्स होता है टिश्यू का, वह होता कहाँ है, सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, तो जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको चारों तरफ से कवर करने का काम करता है, सराउंडिंग करने का काम करता है, जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का PIQ करते हैं। इस चैप्टर का दूसरा PIQ है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का देख सकते हैं। यह आपका सेकंड PIQ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट हो रहा है वह किसके सिक्रीशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, किसके सिक्रीशन की वजह से हो रहा है। ऑप्शन है आपका लुटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, गोनाइडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से, या फिर टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ, तो राइट आंसर होगा इसका सी, गोनाइडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाइडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, तो कौन सा सेल है जो मियोसिस के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। आंसर है आपका पहला ऑप्शन है आपका स्पर्मेटोगोनिया, बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सी स्पर्मेटिड्स और डी है सर्टोली सेल। इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है मियोसिस में जाती है और इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, द सेल, ठीक है, द सेल्स ऑफ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस आर, कौन से सेल्स हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान वे स्पर्मेटोजोआ में चेंज होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटिड, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल। राइट आंसर है आपका स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड जो है आपका स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में आपका दिया हुआ है सर्टोली सेल प्ले अ रोल इन
नॉरिसिंग डेवलपिंग स्पर्म सेल, सर्टोली सेल्स जो है वह स्पर्म सेल के नॉरिसिंग में हेल्प करती है, उसके नॉरिश करने में हेल्प करती है, भोजन देने में हेल्प करती है। रीजन है सर्टोली सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, सर्टोली सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताएं। सर्टोली सेल प्ले अ रोल इन नॉरिसिंग डेवलपिंग स्पर्म सेल, ये तो सही है। सर्टोली सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये गलत है। सर्टोली सेल जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सी ऑप्शन सही होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड सेल, स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड सेल, ठीक। ईच स्पर्मेटोगोनियम कंटेन 46 क्रोमोसोम, ठीक है। हर स्पर्मेटोगोनियम में 46 क्रोमोसोम होते हैं। बताएं राइट आंसर। राइट आंसर है आपका बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया आर, ठीक है, यह आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे यह नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यह सही होगा। स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड सेल, यह सही है। और ईच स्पर्मेटोगोनियम कंटेन 46 क्रोमोसोम, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम, मैच द कॉलम जो है आपका मैच करना है। चलिए, स्पर्मेटोगोनिया यह किससे मैच होगा? सेल अंडरगोइंग द फर्स्ट meiotic division, cell undergoing meiotic division, haploid cell that form spermatozoa, support and nourish developing sperm। स्पर्मेटोगोनिया किससे मैच होंगे? स्पर्मेटोगोनिया मैच होगा सेकेंड नंबर से, सेल्स अंडरगोइंग मिटोटिक डिवीजन, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये मैच होगा 1 से, सेल्स अंडरगोइंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। यह हो गया आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि सेकेंड है, यह मैच होगा आपका फर्स्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड होगा आपका थर्ड से, हैप्लॉयड सेल दैट फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, और सर्टोली सेल यह होगा 4 से, सपोर्ट एंड नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म। तो राइट आंसर होगा आपका सी, ठीक है, राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। तीनों हार्मोन जो है पार्टिसिपेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 46, 44, 22। राइट आंसर है 23। 23 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्मेटिड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द सेकेंड meiotic division how many haploid spermatid are produced from spermatocyte।
ठीक है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में कितने हैप्लॉइड स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, आंसर बताइए। 4। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होंगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, जिसमें आपको बताया गया था कि सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं, एन ही रहते हैं, हैप्लॉइड ही रहते हैं। तो 4 जो है आपका स्पर्मेटोसाइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखें ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इंक्लूड एज एन एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर मूवमेंट? ठीक है, तो यहाँ स्पर्म से क्वेश्चन है, स्पर्म का कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है? ठीक है, कौन सा एनर्जी सोर्स के लिए यूज होता है स्पर्म में? एक्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल। राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मिडल पार्ट में पाए जाते हैं, जो एनर्जी सोर्स के रूप में वर्क करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म कंटेन। स्पर्म में जो एक्रोसोम होता है उसमें क्या रहता है? एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी, क्रोमोसोमल मटेरियल, ग्रेनुलोसा सेल। राइट आंसर होगा आपका एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन, एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ टिपिकल इजैकुलेशन हाउ मेनी स्पर्म सेल आर रिलीज? ठीक है, एक इजैकुलेशन के दौरान कितने स्पर्म सेल निकलते हैं? राइट आंसर है आपका बी, 200 to 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है द मिडल पीस ऑफ ए स्पर्म कंटेन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म के मिडल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। रीजन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटेलिटी। स्पर्म के मोटेलिटी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम है आपका, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, तो मैच कीजिए। चलिए बताइए। एक्रोसोम, एक्रोसोम किससे मैच होगा? एक्रोसोम मैच होगा सेकंड से, कंटेन एंजाइम फॉर ओवम पेनिट्रेशन। मिडल पीस, यह किससे मैच होगा? प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटेलिटी। टेल, टेल किससे मैच होगा? हेल्प इन स्पर्म प्रोपल्सन, स्पर्म के मूवमेंट में, प्रोपल्सन में टेल हेल्प करता है। और हेड मैच होगा 3 से, कंटेन्स द हैप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, तो हेड में हैप्लॉयड न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। इस तरह से जो राइट आंसर होगा आपका वह होगा बी। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज आर करेक्ट? स्पर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द टेल हेल्प इन स्पर्म प्रोपल्सन, टेल जो है स्पर्म के मूवमेंट में, प्रोपल्सन में हेल्प करता है। ठीक है,
द माइटोकॉन्ड्रिया इज द मिडल पीस प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी, यह भी सही है, पहला भी सही है। द एक्रोसोम कंटेन एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन, एक्रोसोम जो है एंजाइम कंटेन करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सब सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन पूछ रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बर्थ से प्यूबर्टी तक एक लार्ज नंबर में प्राइमरी फॉलिकल जो हैं डिजनरेट कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ईच ओवरी हैज अबाउट, प्यूबर्टी के टाइम में हर ओवरी में, प्रत्येक ओवरी में कितने बचे रह जाते हैं? राइट आंसर बताएं। हमने आपको बताया था 60,000 से 80,000, सी ऑप्शन सही होगा। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होंगे, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे आप एंट्रम कहते हैं, यह किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसका लक्षण है? सेकेंडरी फॉलिकल का, टर्जियरी फॉलिकल का, प्राइमरी फॉलिकल का, या कार्पस एल्बिकेंस का? राइट आंसर है बी, टर्जियरी फॉलिकल का। ठीक है, तो टर्जियरी फॉलिकल जो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, इसमें जो है एंट्रम पाया जाता है, इसमें लिक्विड भरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है इन oogenesis कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, oogenesis के दौरान जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होता है तो क्या बनता है? ठीक है, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, लार्ज डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, tiny haploid secondary oocyte and large second polar body, large diploid secondary oocyte and tiny first polar body। तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान राइट आंसर है आपका ए, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The Graafian follicle release the secondary oocyte during the process called, Graafian follicles जो है वह सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर रहा है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन, डिफरेंशिएशन। राइट आंसर होगा ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द सेकेंडरी oocyte आफ्टर ओवुलेशन इज कॉल्ड, ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो न्यू मेम्ब्रेन बनता है उसको क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम, जोना पेलुसिडा, टर्जियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। राइट आंसर है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग विच डिवीजन इन oogenesis, oogenesis के किस डिवीजन के दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी बनते हैं? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। नेक्स्ट देखें, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। असर्शन कह रहा है oogenesis बिगिन ड्यूरिंग फेटल लाइफ, oogenesis जो है वह स्टार्ट होता है फिटल लाइफ के दौरान, जब मदर के बॉडी में गर्ल्स चाइल्ड रहती है तो oogenesis स्टार्ट हो जाता है। असर्शन रीजन कह रहा है द प्राइमरी oocyte आर फॉर्म एंड अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस बिफोर बर्थ, प्राइमरी oocyte जो हैं प्रोफेज फर्स्ट के में, मियोसिस के दौरान प्रोफेज फर्स्ट के टाइम में अरेस्टेड हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर बताएं।
A. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड. प्राइमरी फॉलिकल किससे मैच करेगा? प्राइमरी फॉलिकल सराउंड oocyte एंड डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी. ठीक है, यह सेकेंड से मैच करेगा. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल सराउंड oocyte एंड डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी. सेकेंडरी oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन, यह फर्स्ट से मैच करेगा. सेकेंडरी oocyte क्या है? रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन. नेक्स्ट है आपका ग्राफियन फॉलिकल मैच करेगा 3 से ही. ठीक है, फाइनल फॉलिक्यूलर स्टेज बिफोर ओवुलेशन, दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. फाइनल फॉलिक्यूलर स्टेज बिफोर ओवुलेशन. कार्पस ल्यूटियम डेवलप आफ्टर द रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, यह 4 है. तो कार्पस ल्यूटियम जो है वह डेवलप होता है ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने पे. तो राइट आंसर हो आपका ए. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल के में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज कॉल्ड मिनार्च. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट होता है पहली बार, जिसे हम मिनार्च कहते हैं. द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट एवरी 28 to 29 डे. ठीक है, जो MC साइकिल है वह 28 से 29 दिन बाद फिर से रिपीट हो जाती है. थर्ड कह रहा है ओवुलेशन अकर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओवुलेशन जो है MC साइकिल के मिडल टाइम के दौरान जो है होता है ओवुलेशन. ठीक है, तो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस, तीनों सही है. ठीक है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन है जिसे हम मिनार्चे कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है हर 28 से 29वें दिन. ओवुलेशन अकर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में 14वें से 15वें दिन तक ओवुलेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, MC साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट बिगिन विथ मेनार्चे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी. ठीक है, तो इसकी स्टार्ट जो है प्यूबर्टी के दौरान. ठीक है, मेनार्चे. ठीक है, जब स्टार्ट होता है जिसको मेनार्चे कहते हैं, जब बंद होता है तो मेनोपाज कहा जाता है. तो इट बिगिन विथ मेनार्चे ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान मेनार्चे के रूप में स्टार्ट होती है. हाँ, ये सही है. ईच साइकिल रिलीज 1 ओवम ड्यूरिंग ओवुलेशन. ठीक है, हर साइकिल में एक ओवम जो है ओवुलेशन के दौरान निकलता है, यह भी सही है. द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू अंटिल मीनोपाज. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह चलती रहती है मीनोपाज तक, अंटिल मीनोपाज, जब तक कि मीनोपाज ना आ जाए तब तक MC साइकिल चलती रहती है. तो तीनों सही है आपका, ऑल ऑफ दीज होगा. ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ MCQ जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ा जाएगा, फिर उसका MCQ किया जाएगा. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी. चैप्टर 2 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आज हम लोग इसका PYQ क्वेश्चन करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. देखें ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. विच फेज ऑफ द menstrual cycle is characterized by the breakdown of the endometrial lining. ठीक है, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ब्रेकडाउन मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में होती है? आंसर बताना है आपको. पहला ऑप्शन है फॉलिकुलर फेज, सेकंड है लुटियल फेज, थर्ड है ओवुलेशन फेज, और 4 है मेंस्ट्रुअल फेज. तो राइट आंसर होगा मेंस्ट्रुअल फेज. डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओवुलेशन
typically occur on which day of a 28-day menstrual cycle? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 डे का होता है, उनमें कितने दिन पे ओवुलेशन होता है? 7 डे, 14 डे, 21 डे, 28 डे? राइट आंसर है 14 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लुटियल फेज विच हार्मोन प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज? लुटियल फेज के दौरान कौन सा हार्मोन प्रीडोमिनेंटली रूप से इंक्रीज होता है? एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, प्रोगेस्टेरोन? राइट आंसर है प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, तो आप जानते हैं कार्पस लूटियम से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। स्टेटमेंट है आपका, मेंस्ट्रुएशन अकर इफ द ओवम रिलीज्ड ड्यूरिंग द साइकिल इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन जो है तभी होगा जब ओवम जो रिलीज हुआ है साइकिल के दौरान वो फर्टिलाइज नहीं हुआ हो। द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड इट्स ब्लड वेसल्स रिजल्ट इन मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन होना यह मेंस्ट्रुअल फ्लो का रिजल्ट होता है। तो बताएं स्टेटमेंट 1 एंड 2। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। सी ऑप्शन सही होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है आपका, मेंस्ट्रुएशन अकर इफ द ओवम रिलीज ड्यूरिंग द साइकिल इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो अगर जो ओवम रिलीज हुआ है साइकिल के दौरान अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड इट्स ब्लड वेसल रिजल्ट इन मेंस्ट्रुअल फ्लो, यह भी सही है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन होना मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। इसको मैच करना है। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। फॉलिकुलर फेज, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल। लुटियल फेज, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। और ओवुलेशन, रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ए आंसर जो है आपका सही होगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल? ओवुलेशन अकर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल, ये तो सही है, 14वें दिन होता है। द लुटियल फेज फॉलो ओव्यूलेशन। ठीक है, लुटियल फेज जो है वह ओवुलेशन के बाद होता है, यह भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज मार्क्ड बाय द हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, यह गलत है। मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान एस्ट्रोजन जो है हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है, मार्क नहीं होता है। राइट आंसर होगा इसका ए। ओनली 1 एंड 2 जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है, तीसरा सही नहीं है।
नेक्स्ट देखें, हाउ लॉन्ग डज द मेंस्ट्रुअल फेज टिपिकली लास्ट। जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो कितने दिन में बंद होता है, समाप्त होता है? तो राइट आंसर होगा 3 से 5 दिन में। बी ऑप्शन सही है, 3 से 5 दिन तक। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अगला क्वेश्चन है आपका, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस टिपिकली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन जो होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होता है? आंसर बताएं। राइट आंसर है एम्पुला। ठीक है, एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज। राइट आंसर है ओव्यूलेशन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम थ्रू विच लेयर। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है ओवम के किस लेयर को पेनिट्रेट करता है? तो राइट आंसर है जोना पेलुसिडा, बी ऑप्शन, जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। असर्शन में कह रहा है, फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, असर्शन सही है। रीजन में देखते हैं, बोथ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ओवम और स्पर्म दोनों ट्रांसपोर्ट होकर एम्पुलरी रीजन पहुंचते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। मैच करना है। पहला है ओव्यूलेशन, यह मैच होगा आपका। ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द फॉलिकल, जोना पेलुसिडा। सराउंड द ओवम एंड ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक है, यह हो गया आपका जोना पेलुसिडा। फर्टिलाइजेशन फर्स्ट में मैच करेगा फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, और लास्ट में आप देख रहे हैं डी एम्पुला, यह मैच करेगा चौथे से साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। ठीक है, तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका बी ऑप्शन, 5 का बी। ठीक है, 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन कर रहा है, अ सर्ज in the hormone induces rupture of Graafian follicle which eventually turn into after ovulation। ठीक है, तो यहाँ पे सर्ज के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सर्ज होता है जिससे ग्राफियन फॉलिकल फटती है और एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है? तो राइट आंसर है एलएस सर्ज, बी ऑप्शन सही है। एलएस सर्ज होता है, एलएस का लेवल हाई हो जाता है 14वें दिन। नेक्स्ट है आपका, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द, यहाँ फिल करना है आपको, एंड एक्सटेंड बिटवीन, फिर फिल करना है, एंड फिर आपको फिल करना है। ठीक है, तो आप सेलेक्ट करें आंसर। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्के एंड मीनोपाज। राइट आंसर जो होगा इसका बी होगा, बी
तो ए में फिल करेंगे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, बी में फिल करेंगे मेनार्के और सी में फिल करेंगे मेनोपॉज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है 1 क्या है, तो आप देख रहे हैं 1 स्पर्म है, ठीक, 1 स्पर्म है। 2 क्या है, तो 2 लेयर की बात की जा रही, जोना पेलुसिडा लेयर है। 3 क्या है, तो सेल्स है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। 4 है आपका प्री वेटेलाइन स्पेस है 4, और 5 है ओवम। राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी में 1 स्पर्म, 2 जोना पेलुसिडा, सी सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, और 4 है प्री वेटेलाइन स्पेस, और 5 है ओवम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखें ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनता है, तो राइट आंसर है आपका जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट का, उसे क्या कहते हैं, राइट आंसर है क्लीवेज। ठीक है, इसे क्लीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन, असर्शन है आपका, क्लीवेज डिवीजन अकर एज द जाइगोट मूव टूवर्ड द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की तरफ जब जाइगोट का मूव होता है तो उस समय क्लीवेज डिवीजन होता है। असर्शन सही है आपका। नेक्स्ट है आपका रीजन, क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। क्लीवेज की वजह से ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, विच डिवाइड टू फॉर्म मारुला, जो डिवाइड होके मारुला बनाते हैं। 8 to 16 सेल्स का मारुला बनता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, मैच करना है आपका। तो पहला जो है क्लीवेज, क्लीवेज किससे मैच होगा, तो जाइगोट डिवाइड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल। ठीक है, जाइगोट डिवाइड इनटू मल्टीपल, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर्स मैच होंगे सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज के समय जो सेल्स बनते हैं उन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। और जाइगोट तीसरे से मैच होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द एच इन द गिवन डायग्राम। डायग्राम में आपको एच को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एच को आइडेंटिफाई करना है। एच है आपका ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है एच में, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, यूटेराइन वाल की दीवार से ब्लास्टोसिस्ट जो है आपका वह जुड़ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखें ध्यान से, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड। एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना जो है, एम्बेडेड होना, क्या कहलाता है, राइट आंसर है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज द। ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है आपका, विच हार्मोन इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, HCG।
वुमेन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, यह आपका हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का, द प्लेसेंटा एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यह सही है, प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है प्रेगनेंसी के समय। द प्लेसेंटा सिक्रीट हार्मोन लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, यह भी सही है, रीजन भी सही है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट में आपका दिया है ट्रोपोब्लास्ट, जो आपका मैच करेगा आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सेकेंड नंबर से आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा जो है वो एससीजी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेज एससीजी। नेक्स्ट है आपका कोरियानिक विलाई, तो कोरियानिक विलाई में आप जानते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ फॉर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। ठीक है, यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए, जिन्हें कोरियानिक विलाई कहते हैं। और अम्बिलिकल कार्ड जो है आपका कनेक्ट फीटस टू द प्लेसेंटा। ठीक है, तो अम्बिलिकल कार्ड जो है यह फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का काम करता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 1, 2, 3 एंड 4 इन गिवन फिगर। तो फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना है 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो पहले हम लोग 1 देखते हैं। 1 है आपका प्लेसेंटल विलाई, यह 1 आप देख रहे हो, इसे प्लेसेंटल विलाई कहा जाता है। 2 जो है आपका अम्बिलिकल कार्ड है, ठीक है, जो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को जोड़ता है, अम्बिलिकल कार्ड है 2। थर्ड जो है आपका योक सेक है, ठीक है, थर्ड जो है आपका योक सैक है, योक सैक है। 4 कैविटी ऑफ यूट्रस है, 4 जो है आपका कैविटी ऑफ यूट्रस है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1 नंबर प्लेसेंटल विलाई, 2 नंबर अम्बिलिकल कार्ड विथ इट्स वेसल्स हैं, 3 नंबर योक सैक है और 4 नंबर कैविटी ऑफ यूट्रस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। द प्रोसेस, देखिए ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन्वॉल्विंग द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूट्रस इज कॉल्ड। ठीक है, चाइल्ड बर्थ होना, ठीक है, यूट्रस के थ्रू फीटस का क्या कहलाता है। तो राइट आंसर है पार्टूरिशन, सी ऑप्शन सही होगा, पार्टूरिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन रीच इन एंटीबॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है जिसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं ज़्यादा, उस मिल्क को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है कोलेस्ट्रम, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय द एंड ऑफ विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज द बॉडी ऑफ द फीटस कवर्ड विथ फाइन हेयर एंड आई लैसेज आर फॉर्म। ठीक है, तो फाइन हेयर और आई लैसेज जो है किस मंथ में बनती है प्रेगनेंसी के, इसको आपको बताना है। तो राइट आंसर है 6वें महीने में, सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में यह होता है, 6वें महीने में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका असर्शन द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्टूरिशन स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यह सही है आपका। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होना पार्टूरिशन के समय यूटेराइन कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन ट्रिगर अ पॉजिटिव फीडबैक लूप लीडिंग टू स्ट्रांगर कंट्रैक्शन। ठीक है, तो यह भी सही है, रीजन भी सही है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। अब हम देखेंगे मैच द कॉलम। ठीक है, तो पहला मैच करना है आपका पार्टूरिशन। पार्टूरिशन किससे मैच होगा, तो प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, प्रसव, पार्टूरिशन मतलब प्रसव, यह मैच करेगा प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन मैच करेगा स्टिमुलेट यूटेराइन कंट्रक्शन ड्यूरिंग लेबर।
ठीक है, तो लेबर के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड, इसको लैक्टेशन कहेंगे। यह 3 से मैच होगा। कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम है आपका फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस रिच इन एंटीबॉडी, तो राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन। पहला है आपका ऑक्सीटोसिन ट्रिगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यह पहला सही है। ऑक्सीटोसिन जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करती है। लैक्टेशन बिगिन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, यह भी सही है। दूसरा भी सही है, लैक्टेशन जो है वह बेबी के बर्थ के बाद स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी दैट हेल्प न्यू बॉर्न इम्यूनिटी, यह भी सही है। तीसरा भी सही है, तो ये तीनों सही है। राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट, जो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, जेस्टेशन पीरियड का, वह होता है लगभग, तो 9 मंथ सही आंसर होगा डी, 9 मंथ। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर आर द मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फीटस फुली फॉर्म्ड, किस ट्राइमेस्टर के दौरान फीटस का मेजर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा, मेजर जो ऑर्गन है डेवलप होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो मेजर ऑर्गन है फीटस के, वे बन जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, तीसरे महीने में बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर कॉल्ड, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है आपका बी, पेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो राइट आंसर होगा लेडिंग सेल, लेडिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द यूट्रस अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा लेयर जो है यूट्रस का जो साइक्लिकल चेंज करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो राइट आंसर होगा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन। असर्शन है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस, यह सही है। द एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग फीमेल सेक्स हार्मोन, यह भी गलत है। तो राइट आंसर होगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। पहला है आपका oogenesis, oogenesis किससे मैच करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट का बनना oogenesis कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइक्लिकल चेंज इन द यूट्रस, साइक्लिकल चेंज इन द यूट्रस। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। और पार्टूरेशन प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है आपका, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस एंड एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, तो यह भी सही है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस, यह भी सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन द एपिडर्मिस, यह गलत है, यह गलत है। राइट होगा ओनली 1 एंड 2, ये ऑप्शन सही होगा। जो राइट आंसर है वह 1 एंड 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ जाइगोट इज फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यह तो सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर ओनली आफ्टर मीनोपॉज, यह तो गलत है, सेकंड गलत है।
द प्लेसेंटा सिक्रीट प्रोगेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब तो सही है, तो पहला और तीसरा सही होगा। राइट आंसर होगा आपका सी, ओनली 1 and 3। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू।